अगर आप सभी लोग भी अपना खुद का जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस वगैरह यानी कि पता वगैरह चेंज करना चाहते हो, कितने दिनों के अंदर जो है ये बन करके आ जाता है? क्या बिना आधार कार्ड के सेंटर जाए हुए भी ये अपडेट करना पॉसिबल है या फिर नहीं है? आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में हम आपको बताएँगे। घर बैठे ऑनलाइन आप मोबाइल से ही जो है वो अपने आधार कार्ड पे जो है वो एड्रेस वगैरह अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्या प्रोसीजर्स रहेगा इन सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है कि गूगल में आ जाना है और माई आधार यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। देखिए जैसा सर्च किया क्या वैसे ही आपको सर्च कर लेना है। वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली वहाँ से भी जा करके आप इसको ओपन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको माई आधार UIDAI.gov.in पे आपको आ जाना है एंड इस वेबसाइट को सिंपली आपको करना क्या है कि इसको ओपन कर लेना है। हालाँकि जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन वाले ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लॉगिन भी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे अब आपसे पूछेगा कि आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालो। उसके बाद जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड कौन-सा ये यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सेम इसी कैप्चा कोड को जो है वो यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे तो आपके जो आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विसेज वाले सेक्शंस में आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं है। अपडेट जो एड्रेस अपडेट का जो ऑप्शंस है इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है 2 ऑप्शंस और देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपडेट आधार ऑनलाइन, दूसरा हेड ऑफ फैमिली यानी कि HOF, ठीक है? बेस्ड एड्रेस अपडेट का ऑप्शन जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अपडेट आधार ऑनलाइन वाले सेक्शंस पे क्लिक करना है, यानी कि इस वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएँगे एंड यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना, नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आएँगे। तो अब यहाँ पे आपको पूरी लिमिट देखने के लिए मिल जाएगी कि आपका नाम जो हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गया या फिर जेंडर हो गया, वो आप कितनी बार अपडेट कर सकते हो, कितना बाकी रह गया है। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एड्रेस का जो सेक्शन है वो अनलिमिटेड है, यानी कि आपकी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी उतनी बार यहाँ पे जो है वो आप अपने जो एड्रेस है आधार कार्ड पे वो उसको आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के लिए प्रोसीड टू जो है वो अपडेट आधार वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो करंट जो डिटेल्स है यानी कि करंट में जो एड्रेस है वो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको स्क्रॉल कर लेना है एंड देन उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो डिटेल अब माँगेगा। अब आपको ध्यान देना है और अच्छे से जो है डिटेल्स को फिल करना है। याद रखिए केयर ऑफ में वो डिटेल्स आपको देना है जिसके यहाँ पे बेसिकली आप डिटेल्स जो कि आपका एड्रेस का जो डिटेल्स है वो आपको भरना है। याद रखिए कि अभी जो हम सेक्शंस पे है वो एड्रेस वाले सेक्शंस में है। केयर ऑफ यानी कि जैसे मान लेते हैं कि आपका जो आपके जो पिता का क्या नाम है, ठीक है? अगर आप जो कि यहाँ पे पुरुष हो यानी कि मेल हो, तो यहाँ पे आपको अपने पिता का जो है वो नाम डालना है। किस तरीके से डालना है? एसओ ऐसा करके यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है? एसओ का मतलब होता है सन ऑफ, यानी कि यहाँ पे आप किसके पुत्र हो, किसके बेटे हो, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो आपके जो पिता का क्या नाम है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है? अगर कोई फीमेल है यानी कि लड़की है, औरत है, तो अगर उसकी शादी नहीं हुई है, तो डॉटर ऑफ DO करके यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए, ठीक है? तो ये लिखने के बाद फिर उसके पिता का नाम वहाँ पे डालना है। या मान लेते हैं कि अगर जो कोई औरत है जिसकी शादी हो गई है तो वो वाइफ ऑफ यहाँ पे इस टाइप से WO यहाँ पे लिखेगी एंड देन उसके अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने चाचा के पास रहते हो या आपका जो है वो भाई-बहन आपकी देखभाल करते हैं, ऐसा कुछ है अगर कोई सिस्टम, तो यहाँ पे केयर ऑफ CO यहाँ पे आपको लिखना है देन उसके बाद उनका नाम लिखना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है जो भी हिसाब से जो भी आपका प्रेफ़र है, आपके ऊपर जो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे ही आप लिखोगे उसके बाद वही सेम चीज़ें जो हो वो हिंदी में यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हिंदी में कोई मात्रा गलत हो गया या कोई अक्षर गलत हो गया या कोई शब्द गलत हो गया है, तो साइड में आपको एक कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। इस कीबोर्ड वाले ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप जो भी चीज़ें हैं, अक्षर वगैरह या मात्रा वगैरह आप उसको सही कर सकते हो। दूसरी चीज़, हाउस बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट।
अगर मान लीजिए कि आप घरों में रहते हो, आपका घर का नंबर क्या है वो आप डाल सकते हो। बिल्डिंग में हो तो फिर बिल्डिंग का नाम क्या है या फ्लैट नंबर क्या है आपका वो आप डाल सकते हो। किसी अपार्टमेंट में या चौल में या गली में रहते हो उसका नाम वगैरह यहाँ पे आपको डाल देना है। देन वही चीज़ें हैं कि हर जो चीज़ लिखोगे उसका हिंदी में यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपका जो नाम है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्ट्रीट यानी कि रोड का या फिर जो गली का, मोहल्ले का, चाल का, लाइन का, ये सारा नाम आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नाम डालने के बाद देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है वो एरिया यानी कि लोकेलिटी का जो है वो सेक्टर्स देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डालना है यानी कि आपकी एरिया का क्या नाम है, यानी कि जिस जगह पे रहते हो आप उसका क्या नाम है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे आप आजमगढ़ में रहते हो, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में क्या हो गया कि यहाँ पे आप आजमगढ़ में रहते हो। आजमगढ़ के यहाँ पे कौन से क्षेत्र में रहते हो, जैसे या फिर जौनपुर में रहते हो या किसी और दूसरे क्षेत्र में रहते हो। तो ये चीज़ क्या होगी कि यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि जनपद का भी जो है उसके अंदर का जो सब डिस्ट्रिक्ट हो गया। सब डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरियाज़ रहते हैं, उस एरियाज़ के सब एरियाज़ में कौन-सा है, तो उस हिसाब से जो एड्रेस है आपको वो यहाँ पे आपको डालना पड़ता है, ठीक है। देन क्षेत्रफल बेसिकली यहाँ पे आपको डालना रहता है, इलाके का नाम क्या है आपको वो डालना रहता है। उसके बाद लैंडमार्क यहाँ पे आपको डालना रहता है। लैंडमार्क का मतलब क्या क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप रहते हो कहीं पे भी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एबीसी यहाँ पे आप जगह पे रहते हो। एबीसी के बाजू में यहाँ पे कोई फेमस स्कूल है जिसका स्कूल का नाम है, या फिर कोई ऐसी जगह है जो कि यहाँ पे मंदिर वगैरह बनी हुई है, या फिर कोई पुल है या फिर 4 रास्ता है, नाका वगैरह है, तो वो नाम वहाँ पे डाल सकते हो जिससे क्या है कि एक पहचान मिल सके कि हाँ, क्या है, किस जगह का है। याद रखिए, ये जो एड्रेस आप डालोगे इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप उसी जगह पे रहते हो या फिर नहीं। तो ध्यान से डालना है ये डिटेल्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी डिटेल्स डाल रहे हो, आपने जो अपडेट करना है आप अपने मन मुताबिक डाल रहे हो एड्रेस। आप अपने मन मुताबिक तो डाल सकते हो, लेकिन तब डालना है जब आपके पास उसी चीज़ के जो एड्रेस आप डाल रहे हो उसका सेम एग्ज़ैक्टली कोई प्रूफ हो आपके पास, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास वोटर आईडी है, ठीक है। अब वोटर आईडी पे जो है वो लैंडमार्क लिखा हुआ है, यानी कि जो फेमस जगह है उसका नाम लिखा हुआ है कि यहाँ किस एड्रेस पे हो आप। तब तो यहाँ पे आप इसके लिए मुताबिक जैसा वोटर आईडी पे एड्रेस लिखा वो यहाँ पे आप डालिए। लेकिन अब मान लेते हैं कि आपके जो है वो वोटर आईडी पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है? ये जो लैंडमार्क की कोई डिटेल्स लिखी ही नहीं है, सिर्फ़ नॉर्मल एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो आपको नहीं डालना है फिर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको उसका प्रूफ़ देना पड़ता है, वरना फिर आपका जो अपडेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन जो रहेगा, ठीक है? जो आप सबमिट करोगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद पिन कोड डालना है, आपके एरिया में जो जगह है, जो भी एड्रेस है उसका पिन कोड डाल देना है। डालने के बाद ऑटोमेटिक जो राज्य है डिस्ट्रिक्ट है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, तहसील वगैरह ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है? तो आपको ड देख लेना है। उसके बाद फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद 2 ऑप्शंस मिलते हैं। अब यहाँ पे प्रूफ़ दो, जो कि हमने आपको बताया कि सबूत देना पड़ता है आपको कि हाँ, आप उसी जगह पे रहते हो। तो क्या सबूत है, क्या प्रूफ़ है? तो उसके लिए यहाँ पे आप खुद से देना चाहते हो या ऑटोमेटिक काम करना चाहते हो, ऑनलाइन ही, ठीक है? ऑनलाइन के लिए यहाँ पे अगर आप जो इस ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हो तो ये आपका जो है वो डिजी लॉकर से काम किया जाता है। डिजी लॉकर पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी रहता है, ठीक है? अगर आपको नहीं मालूम कि डिजी लॉकर के ऊपर अकाउंट वगैरह कैसे बनाते हैं, तो इसके ऊपर हमने जो है वो अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को जाकर के आप देखिए, सीखिए और समझिए और जानिए। और देन आप अपने अकाउंट पहले बना लीजिए डिजिलॉकर से। अगर आप जो है वो ऑटोमेटिक करना चाहते हो देन तो ठीक है, उस वीडियो में हमने पूरा जो है वो डिटेल में सिखाया है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लिए कि यहाँ पे जो है आपने ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो आप सेलेक्ट कर लेने के बाद इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप ऑनलाइन ही जो है वो डिजिलॉकर से वेरीफाई कर सकते हो, या मान लेते हैं कि आप खुद से फोटो वगैरह खींच करके खुद से ही डालना चाहते हो, ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो। आप आधार जो अपडेट का आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही कर रहे हो, बिना सर्विस सेंटर गए। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हो वो आप मैनुअल भी कर सकते हो, या आप ऑनलाइन जो कि करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। मान लेते हैं कि हमें मैनुअल करना है, ठीक है? हम मैनुअल वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है एरो का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, जिसमें से आप कोई भी एक सबूत दे सकते हो, एक प्रूफ दे सकते हो, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो कि आप उस जगह पे कहाँ कैसे रहते हो। सबसे पहली चीज़, या तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट आप दे सकते हो, ठीक है? स्टैम्प के साथ रहना चाहिए, सिग्नेचर रहना चाहिए उस पे, ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कोई भी जो है वो उठा करके दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट होना चाहिए या फिर बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होना चाहिए। हालाँकि अगर आप जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ पे आपने कोई अकाउंट, बैंक अकाउंट तो खुलवाया ही होगा। तो ज बैंक अकाउंट को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो लेन-देन तो हुआ ही होगा आपका, ठीक है? उस लेन-देन का जो है वो स्टेटमेंट आपको निकलवाना है, बस यही तो काम करना है। स्टेटमेंट के अंदर बैंक का स्टैम्प होना चाहिए या तो सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है? ऑफ़िशियल जो है वो इसे इशूइंग ऑफ़िसर का होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखिए कि 3 महीने से पुराना जो है वो स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए।
तभी वो माना जाएगा कि हाँ, सच में आप उस जगह पे रहते हो या फिर नहीं रहते हो, ठीक है? या लाइट बिल है, जहाँ पे आप रहते हो कहीं तो लाइट बिल तो आप भरते होंगे, लाइट बिल पे एड्रेस वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। वो भी आधार के 3 महीने से पुराना लाइट बिल भी नहीं चलेगा, ठीक है? गैस कनेक्शन बिल होना चाहिए 3 महीने से, वो भी पुराना नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो, किसान कार्ड, वोटर आईडी, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेगा। आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास सबूत है, उनमें से कोई एक ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिसे आप सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट कर लेने के बाद अब वही डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता है। अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, अपलोड कर दीजिए, अपलोड कर लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है? देन उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो प्रीव्यू वाला सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा जो एड्रेस है वो लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, इसमें सब कुछ सही है तो फिर ठीक है। अगर लगता है कि नहीं, कुछ तो गलत हो गया है, यहाँ पे बीच में आपने कोई एड्रेस गलत कर दिया है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलता है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हो, उसको सही कर सकते हो दोबारा। उसके बाद कंसर्ट देना है, देन उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इतना आप काम करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे अब आपके सामने आएगा पेमेंट का सेक्शन, यानी कि अब सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, यानी कि जो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब आपका पेमेंट का बाकी रह गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए यहाँ पे कंसर्ट देना रहता है, यानी कि डिक्लेरेशन देना रहता है। उसके बाद पेमेंट का जो मोड है, या तो आप पेयू मनी का आप यूज़ कर सकते हो या फिर रेज़र पे का जो पेमेंट गेटवे है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जो है वो पेमेंट गेटवे जो है वो रेज़र पे सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहता है, ₹50 का जो चार्ज है वो आपको देना रहता है। जैसे ही चार्ज पे करते हो तो उसके बाद जो है वो आपका पेमेंट हो जाता है अगर, तो उसके बाद फिर आपको रसीद डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलता है। रसीद वगैरह को आप डाउनलोड कर लीजिए। देन जो आपका आवेदन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे आगे आ सकते हो, रसीद वगैरह को देख सकते हो, जो भी रसीद वगैरह रहेगा। अब ये जो है वो आपको 1 दिन से लेकर के 7 दिनों के अंदर या 10 दिनों से लेकर के 15 दिनों के अंदर जो है ये अपडेट हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लेट होगा तो 10 से 15 दिन ही लगते हैं। हालाँकि आधार कार्ड वालों का कहना है कि 30 दिन लगेगा ही लगेगा, यानी कि 1 महीना कम से कम लगेगा ही लगेगा इसको अपडेट करने के लिए। हालाँकि लगता नहीं है, बस ये आपका जो है वो 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि 7 दिनों के अंदर जो है ये अपडेट हो जाता है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, छुट्टियाँ वगैरह अगर चल रही है, कोई गवर्नमेंट जो छुट्टी वगैरह है, तो 10 से 15 दिन लग सकते हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है, ठीक है? अगर आपने सही डिटेल भरा है तो, ठीक है? एंड प्रूफ वगैरह सही तरीके से दिया है तो फिर। तो ये तरीका था, इससे आप रसीद वगैरह देकर के यहाँ पे आप अपना पूरा काम वगैरह कर सकते हो, एंड देन वहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है तो नीचे आकर के आप इसका स्टेटस वगैरह भी देख सकते हो कि आपका काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है वो आधार कार्ड को जो है वो अपडेट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक स्टेट वगैरह में आ जाता है, तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम कि आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बनाए हैं। उस वीडियो को जाकर के आप देखिए, सीखिए और समझिए और जानिए कि आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का अलग प्रोसेसर रहता है। तो उस वीडियो को जाकर के आप हमारे चैनल पे देख सकते हो और सीख सकते हो, और आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ें थी। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया कि आधार कार्ड की जो एड्रेस है उसको कैसे आप अपडेट कर सकते हो, एंड यहाँ पे बिना आधार सेंटर जाए, ठीक है? ये 100% वर्क करता है, और यहाँ से इससे अपडेट हो जाता है बिना आधार सेंटर जाने के बावजूद भी, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।